Good morning students. Good morning students. Chapter number 7, class 11th, and chapter name is Sources of Business Finance. कि बिजनेस फाइनेंस के हमारे सोर्स क्या हैं, कहाँ कहाँ से हम बिजनेस को ले सकते, बिजनेस में पैसे को ले सकते हैं, मतलब बिजनेस में हम पैसे को कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, यह रहेगा यहाँ पर। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस क्या है? बिजनेस फाइनेंस है जहां पर कैपिटल फंड और क्रेडिट फंड दोनों इन्वेस्ट किए जाते हैं बिजनेस में। कैपिटल फंड भी और क्रेडिट फंड को इन्वेस्ट करना, जो कहां पे इन्वेस्ट किया जाता है? बिजनेस में। फाइनेंसिंग से मतलब होता है मेकिंग मनी, मेकिंग मनी अवेलेबल व्हेन इट इज नीडेड, मतलब जब भी हमें धन की जरूरत होती है तो उसे पूरा करना। बिजनेस फाइनेंस में भी डिफाइन एज प्लानिंग। बिजनेस फाइनेंस हम कह सकते हैं प्लानिंग करना, रेजिंग करना, रेज करना, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग। तो सभी के लिए ही मनी की जरूरत पड़ती है, मनी का यूज किया जाता है। और कैपिटल फंड ऑफ एनी काइंड यूज्ड इन कनेक्शन विद द बिजनेस, मतलब अपने बिजनेस को चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? पैसों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना मनी के हम किसी बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते, बिजनेस को नहीं चला सकते। अगर हमारे पास पर्याप्त अमाउंट है, सफिशिएंट फंड है, तभी हम अपने बिजनेस को स्मूथ तरीके से चला सकते हैं। नेक्स्ट है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कि बिजनेस फाइनेंस की नेचर कैसी है, बिजनेस छोटे लेवल पर है या बड़े लेवल पर है, तो कैसा बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग ही हमें फाइनेंस की जरूरत होती है। नो वन कैन स्टार्ट ए बिजनेस, कोई भी पर्सन बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकता अगर उनके पास सफिशिएंट फंड नहीं है, अगर उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। हर बिजनेस को चलाने के लिए मनी की जरूरत होती है। जब भी हमें किसी बिजनेस को स्टार्ट करना होता है तो हमें मनी की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है, फंड की जरूरत होती है, जिसे हम बोलते हैं इनिशियल कैपिटल। इनिशियल कैपिटल से मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे पास स्टार्टिंग में कितनी कैपिटल है। जब भी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास स्टार्टिंग में कितनी कैपिटल है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ये डिपेंड करती है कि हमारा बिजनेस कैसा है, स्मॉल लेवल पर है या लार्ज लेवल पर है, बिजनेस का साइज कैसा है। तो जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ही ज़्यादा अमाउंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और बिजनेस अगर छोटा है तो कम फाइनेंस से भी हमारा काम चल जाएगा। नेक्स्ट आता है बिजनेस एंटरप्राइज। जो भी बिजनेस इंटरप्राइजेज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, रिक्वायर कैपिटल एंड फाइनेंस फॉर द फॉलोइंग पर्पस। क्या पर्पस है? पहला है वाइल स्टार्टिंग ए बिजनेस। जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो फाइनेंस की जरूरत होती है, फाइनेंस इज रिक्वायर्ड। फाइनेंस की जरूरत होती है। फाइनेंस की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि अगर हमें कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदना है, लैंड खरीदनी है, मशीनरी खरीदना है, प्लांट खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदना है, या हमें डे टू डे के जो खर्चे करने हैं, जो डेली रूटीन में हमें खर्चे करने हैं, तो उसके लिए भी हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। दूसरा है टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं? एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, कि हमारी करंट एसेट्स हमारे करंट लायबिलिटी से कितने ज्यादा हैं, उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स में आते हैं जैसे कि कैश, बैंक, डेप्टर्स, बिल्स रिसीवेबल, और करंट लायबिलिटीज में आते हैं जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, इस टाइप से। तो ये एक लेंथी प्रोसेस है, इसमें प्रोडक्शन का क्या है? एक लेंथी प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है टू फाइनेंस द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ऑफ कंपनी। फाइनेंस ग्रोथ, एक्सपेंशन करना, एक्सपेंशन मीन्स विस्तार करना, तो उसके लिए हमें जरूरत होती है फिक्स कैपिटल की। फिक्स कैपिटल मीन्स एक तरीके से परमानेंट कैपिटल हमारे पास होनी चाहिए। इसका नेक्स्ट है एडुकेट फाइनेंस प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट टू बिजनेस कंसर्न। पहला पॉइंट है फर्म कैन मीट इट्स लायबिलिटी ऑन टाइम। अगर हमारे पास सफिशिएंट फंड है तो हम लायबिलिटीज का टाइमली पेमेंट कर सकते हैं। फर्म कैन कैरी ऑन बिजनेस स्मूथली, और उससे क्या होगा? अगर फाइनेंस हमारे पास अवेलेबल फंड है, रिक्वायर्ड मनी है, तो हम बिजनेस को स्मूथली चला सकते हैं। फर्म कैन अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनके पास हो सकती है, न्यू इनोवेटिव मेथड हो सकते हैं प्रोडक्शन करने के, उत्पादन करने के। फर्म कैन मेक यूज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी।
नेक्स्ट है फर्म कैन फेस कंपटीशन, फर्म कंपटीशन फेस कर सकती है, अगर उनके पास मनी है, पैसा है, तो कंपटीशन में कॉम्पिटिटर हो सकते हैं औरों के लिए भी और फर्म्स के लिए भी। फर्म कैन रिप्लेस एसेट्स, फर्म रिप्लेस कर सकती है एसेट्स को, अगर उसके पास पहले कोई मशीनरी थी तो उसे रिप्लेस कर सकते हैं अगर उनके पास सफिशिएंट फंड है तो। नेक्स्ट आता है इसके बाद सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। क्या सोर्स है हमारे पास फाइनेंस के? तो पहला है, हर बिजनेस इंटरप्राइजेस को दो सोर्स होते हैं, पहला ओनर फंड, दूसरा बोरोड फंड। ओनर फंड कहते हैं ओनरशिप कैपिटल, मीन्स हमारी अपनी कैपिटल जो सेल्फ से जनरेट की जाती है वो आते हैं ओनर फंड में, और बोरोड फंड में आते हैं जब हम पैसा कहीं से उधार लेते हैं तो करते हैं ओनर फंड। ओनर फंड में क्या है? ओनर फंड रेफर टू फंड कंट्रीब्यूट बाय ओनर। ओनर फंड उसे कहते हैं जिसमें फंड कंट्रीब्यूट किया जाता है, पैसा कंट्रीब्यूट किया जाता है ओनर की कैपिटल में से या उसके प्रॉफिट में से, जो भी उसने प्रॉफिट इकट्ठा कर रखा है, एक्यूमुलेट प्रॉफिट में से। दिस फंड रिमेन विद द कंपनी, ये फंड हमेशा कंपनी के साथ रहता है, एंड हैज नो लायबिलिटी रिटर्न, और कोई भी अमाउंट इसमें रिटर्न नहीं करनी पड़ती, यानी अगर हमें नुकसान भी हो गया, लॉस भी हो गया, तब भी हमें पैसा किसी को लौटाना नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऑनर की ही कैपिटल है, हमारी अपनी कैपिटल है, जैसे कि इक्विटी शेयर्स या रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग इक्विटी शेयर कैपिटल का ही पार्ट होता है, मीन्स जो इनकम रोक ली जाती है उसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। नेक्स्ट है मेन सोर्सेज ऑफ ओनर्स फंड कौन कौन से हैं? पहला है सोर्सेज ऑफ परमानेंट कैपिटल। ओनर फंड जो होता है ये परमानेंट कैपिटल है, हमेशा हमारे साथ ही रहता है, ओनर के साथ रहता है, जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है। ये रिफंडेबल नहीं है, इट इज नॉट रिफंडेबल, इसे पैसे को हमें वापस नहीं करना पड़ता। जैसे लोन है या बोरोड फंड है, ये पैसा हमें वापस करना पड़ता है। अगर हमने कहीं से पैसे उधार लिए हैं तो वापस करना पड़ेगा, लोन लिया है तो वापस करना पड़ेगा, लेकिन इसे वापस नहीं किया जाता। लार्ज पार्ट ऑफ ओनर फंड इज यूज फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स, और लार्ज पार्ट को हम यूज करते हैं अगर कोई एसेट्स हमें परचेज करनी है। दिस टाइप ऑफ फाइनेंस अवेलेबल ऑल पर्पस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट आता है प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल, इसे हम रिस्क कैपिटल भी कहते हैं। ओनर फंड इज ऑल्सो नॉन एज अ रिस्क कैपिटल, इसे रिस्क कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। एज द रिटर्न ऑन द कैपिटल डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ अर्निंग, कि जो इसमें डिपेंड करता है जो रिटर्न, वो कितना पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। इन केस कंपनी इज इनकरिंग लॉस, अगर कंपनी लॉस की कंडीशन में है तब हमें कोई भी रिटर्न वापस नहीं करना पड़ता, क्योंकि ओनर की ही कैपिटल होती है। लॉस कंटिन्यू ओनर में अनेबल टू रिकवर, अगर जो लॉस हुआ है अगर रिकवर नहीं भी कर पा रहे हैं तब भी हमें वापस नहीं करना पड़ता। इन टाइम्स ऑफ प्रोस्पेरिटी हाई लेवल ऑफ रिटर्न इज गिवन ऑन ओनर फंड। कई बार इसमें क्या होता है, अगर हाई प्रायोरिटी है, प्रोस्पेरिटी है, तो ओनर को ज्यादा रिटर्न मिलता है, मीन्स हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न, कि जितना पैसा हम लगाएंगे उतना रिटर्न हमें यहाँ पर मिलेगा। तो ओनर फंड वेरी करता है प्रॉफिट कंडीशन में, प्रॉफिट हमारा घटता बढ़ता रहता है, इंक्रीज भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो इसलिए इसे रिस्की कैपिटल हम यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट आता है नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, इसमें किसी तरह की सिक्योरिटी की रिक्वायर्ड नहीं होती, कोई हमें सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती। नो सिक्योरिटी हैज टू बी ऑफर्ड अगेंस्ट ओनरशिप कैपिटल, ओनरशिप कैपिटल के अगेंस्ट हमें कोई कैपिटल नहीं रखनी पड़ती। फोर्थ पॉइंट है सोर्सेज ऑफ ओनर फंड। ओनर फंड क्या होता है, जिसमें शेयर्स कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स दोनों इंक्लूड होते हैं, उसे कहते हैं ओनर फंड। ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, फेयर कॉपी में। थैंक यू।